जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हमारे रीजनिंग के अंदर चैप्टर चल रहा था अपना कौन सा, सिटिंग अरेंजमेंट, बोले तो बैठक व्यवस्था, जिसकी अपनी सेकंड और लास्ट क्लास है। तो कुछ क्वेश्चन और करके हम कंप्लीट कर देते हैं इस चैप्टर को, फिर कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आपको दिख रहा होगा, क्या है? छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी के बीच में है, सी बीच में है, ए और ई के, यानी कि सी ए और ई के बीच में है, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, ए के बाईं ओर कौन है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले, छह मित्र ए बी सी डी ई एफ पूर्व की ओर मुंह करके, पूर्व किधर होता है? इधर, और इधर क्या होता है? पश्चिम, आपको पता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? सी बीच में है ए और ई के, पूर्व इधर हो गया, ये सी हो गया। किसके बीच में है? पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, सी ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में। अब हमको नहीं पता कि ई यहां आएगा या ए यहां आएगा। ठीक है, तो इधर भी बना लेते हैं हम, ई और ए के बीच में। हमने लिख दिया है कि ई और ए के बीच में कौन है? सी। अगर ये सही हुए तो सी यहां आ जाएगा, ये सही हुए तो सी यहां चला जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? बीई के निकटतम दाएं है, बीई के निकटतम दाएं, बी ई के निकटतम दाएं, बी है जो ई के निकटतम दाएं। तो मान लो इस ई को मानते हैं, तो क्या आता है? बी ई के निकटतम दाएं। ई का दाएं किधर होगा? इधर तो इसका बायां होगा, और इधर इसका दायां होगा। तो ई के दाएं तो कौन है? सी। यदि इसको लेते हैं तो ई के दाएं सी है, तो ये तो होगा नहीं। फिर इसको मानते हैं कि ई के निकटतम दाएं कौन है? बी। बी ई के निकटतम दाएं, तो ये होगा बी ई के निकटतम दाएं। तो इसको कैंसिल, ये तो होगा नहीं, ये होगा बी ई के निकटतम दाएं हो गया। आगे क्या बोल रहा है? लेकिन डी के बाईं ओर है, कौन है? बी। बी के लिए बोला गया है, बी ई के निकटतम दाएं है, लेकिन डी के बाईं ओर है, तो डी यहां पर लिख दो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है। तो यदि इधर देख रहे हैं तो ये तो होगा इनका बायां छोर, ये होगा दायां छोर। तो क्या बोल रहा है? एफ दाएं छोर पर नहीं है, दाएं पे नहीं है, तो कहां पर होगा? बाएं पे होगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या पूछ रहा है? ए के बाईं ओर कौन बैठा है? तो ये तो है नहीं, तो इस सी को यहां से उठा के यहां रख देते हैं बीच में। अब बोल रहा है कि ए के बाईं ओर कौन है? तो ये ए है, पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं, तो ए के बाईं ओर कौन सा है? एफ। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें एफ हो? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, नोट करो। आगे चलते हैं, आया समझ में? अगला सवाल देखो, पढ़ो। कामिनी और स्वर्णा के बीच में मनीषा बैठी है, स्मिता दाईं ओर बैठी है स्वर्णा के, कामिनी बाईं ओर है मनीषा के। बैठने का सही क्रम बताना है कि ये कौन से क्रम में बैठी हैं। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देखो। कामिनी और स्वर्णा के बीच में कौन है? मनीषा। किसके बीच में? कामिनी और स्वर्णा के बीच कौन है? मनीषा। ये मनीषा हो गई। किस किस के बीच में? हमको नहीं पता कामिनी इधर आएगी या स्वर्णा इधर आएगी, तो ऐसे कर लेते हैं, कामिनी और स्वर्ण, जैसे उस पहले वाले क्वेश्चन में किया था, या फिर स्वर्णा और कामिनी। ठीक है, स्वर्णा और कामिनी के बीच में मनीषा बैठी है, स्मिता दाईं ओर बैठी है, इसको छोड़ो। फिर आगे स्वर्णा के क्या बोल रहा है? स्मिता दाईं ओर बैठी है स्वर्णा के। यदि स्वर्णा हम मानते हैं, किसको? इसको, ये सही मानते हैं, ये वाला। ठीक है,
स्वर्ण के कौन बैठी है, स्मिता बैठी है दाईं ओर। तो स्वर्ण का दायां किधर होगा, यदि मान लो ये सभी उधर मुंह करके बैठी है, तो स्वर्ण के दाईं ओर कौन बैठी है, स्मिता। तो स्वर्ण के दाईं ओर तो कौन बैठी है, मनीषा बैठी है, यदि इसको सही मानते हैं। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। और यदि इसको मानते हैं कि स्वर्णा के दाईं ओर कौन बैठी है, स्मिता, तो ये तो ठीक लग रहा है, स्मिता। ठीक है, स्मिता दाईं ओर बैठी है स्वर्णा के, स्मिता दाईं ओर बैठ गई स्वर्णा की। आगे चलो, कामिनी बाईं ओर है मनीषा के, कामिनी बाईं ओर है मनीषा के, ये मनीषा है, ये बाईं ओर है मनीषा के। आगे, बैठने का सही क्रम व्यवस्थित करो, तो इसको तो हटा देंगे, एक तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। इनको हटाने पर मनीषा कहाँ आ जाएगी, बीच में। यहां से उठा के यहां मनीषा को रख दो, मनीषा, ये, तो ये इनका सही क्रम हो जाएगा, कामिनी, मनीषा, स्वर्णा और स्मिता। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में, एक बार नोट कर लो। यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाता है, वैसे वैसे हमको सोल्व करता जाना है। जैसे एक स्टेप में समझ में नहीं आ रहा, उस स्टेप को छोड़ दो, उससे अगली पर चलो, अगली भी समझ में नहीं आ रही तो उससे अगली पर चलो, फिर वापस पिछली पाओ, अपने आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, छह बालक इस प्रकार खड़े हैं कि केंद्र की ओर मुख करके। क्या, छह बालक इस प्रकार खड़े हैं केंद्र की ओर मुख करके, यानी कि एक गोल घेरे में खड़े हैं, केंद्र की ओर मुख करके। केंद्र की ओर मुख करके ऐसे आ जाए तो आपको क्या वो करना है कि वो गोल घेरे में खड़े हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके अपने आप को खड़ा करते हुए महसूस करके और उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, जैसे कि अपन खड़े हैं। ठीक है, छह बालक इस प्रकार खड़े हैं कि वे केंद्र की ओर मुंह करके एक चक्कर बनाते हैं, एक चक्कर बनाते हैं भाई, ये चक्कर बन गए। ठीक है, आगे, आनंद रवि के बाईं ओर है। छह बालक है पर तो छह बिंदु बना लो, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। ठीक है, आनंद रवि के बाईं ओर है, आनंद, मान लो आनंद कहीं पर भी मान लो, ये कौन है, आनंद, आनंद रवि के बाईं ओर है। यदि इधर केंद्र की ओर देख रहे हैं तो बायां किधर होगा, आनंद रवि के बाईं ओर है, तो रवि कहाँ होगा, रवि। ठीक है, आनंद रवि के बाईं ओर है। शंकर अजय और विवेक के बीच में है। अब हमको नहीं पता शंकर अजय और विवेक कहां पर है, छोड़ो इसको। ठीक है, ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है। कौन, ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है। तो हमको ये तो पता है आनंद तो ये है, तो इसके बीच में किसको ले आएंगे, ईश्वर को। ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है। कौन, ईश्वर, ईश्वर आनंद और अजय के बीच में, ये होगा अजय। ठीक है, अब वापस पिछली लाइन पर चलो, शंकर अजय और विवेक के बीच में है। शंकर अजय और विवेक के बीच में है, कौन, शंकर। यानी कि एक लाइन अपन ने छोड़ दी थी, उसके बाद ये करते ये पिछली लाइन सोल्व हो गई। शंकर अजय और विवेक के बीच में, ये विवेक हो गया। बताओ कोई दिक्कत आई क्या। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, विवेक के बाईं ओर कौन है। ये विवेक कहां पर है, सॉरी विवेक है, विवेक नहीं है, विवेक। ठीक है, विवेक के बाईं ओर कौन है, तो ये विवेक है, अंदर की ओर देख रहा है, तो इसका बायां कौन होगा, रवि। ऐसा कोई ऑप्शन में आ रहा है क्या, रवि, पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, रवि इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नोट कर लो, जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे हमको सोल्व करते जाना। यदि फर्स्ट लाइन यानी कि जिसमें वो टुकड़ों में देता है ये क्वेश्चन कि रवि बाएं है दाएं है, उससे यदि आंसर नहीं निकल रहा तो अगली लाइन पर चलो, फिर पिछली पर चलो।
दो भी लाइन आप आगे चल सकते हो, फिर पिछली का आ सकता है। ऐसे हमको सोल्व करना है, ऐसे नहीं एक ही अपने समझ में नहीं बैठ रही तो क्या करें, ऐसा नहीं करना है। सो नोट करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। पी क्यू आर और एस चार महिलाएं तथा डी ई एफ और जी चार पुरुष निम्न प्रकार से गोल टेबल पर बैठे हैं। गोल टेबल पर बैठे हैं चार पुरुष और चार महिलाएं। एफ और ई के बीच में आर है, डी के दाहिने क्यू है, पी के सामने एस है, एस के बाएं एफ है। कोई दो पुरुष या दो महिलाएं एक साथ नहीं बैठे हैं, किन दो के मध्य जी बैठा है, ये हमको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इतना तो पता है कि ये किस पर बैठे हैं, गोल टेबल पर। तो इससे पहले हमको क्या करना है, पी क्यू आर और एस चार महिलाएं हैं। पी क्यू आर एस, ये चार क्या है, महिला। ठीक है। इसके बाद डी ई एफ और जी, डी ई एफ और जी, ये कौन है, पुरुष है। ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एक गोल टेबल बना देते हैं। ये लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। क्योंकि आठ क्यों बनाए, क्योंकि इनकी संख्या आठ है, चार पुरुष चार महिलाएं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ और ई के बीच में आर है। मान लो यहां पर आर है, किसके बीच में, एफ और ई के बीच में। ये एफ बना दिया इस बिंदु के लिए, ये ई बना दिया। ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता कि एफ यहां पर है या यहां पर है, ई यहां पर भी तो हो सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना, एफ और ई। ठीक है। अब जो होगा उसको रख लेंगे हम। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, के बीच में आर है, डी के दाहिने क्यू है। डी के दाहिने कौन है, क्यू। लेकिन क्यू का तो हमको संबंध दिख ही नहीं रहा है इसमें, इसको छोड़ो, आगे चलो। पी के सामने एस है, पी के सामने एस है, इसका भी नहीं पता चल रहा। अब इससे आगे चलो, एस के बाएं एफ बैठा है, एस के बाएं एफ बैठा है। यदि इस एफ को लेते हैं तो ये तो किसके बाएं बैठा है, आर के। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस के बाएं एफ बैठा है। तो इस एफ को लेंगे क्योंकि यहां पर एस आ जाएगा और यहां पर ये एफ बच जाएगा। तो इस तो ई को मिटा दिया, इस एफ को मिटा दिया। यहां तक क्लियर। पीछे क्या बोल रहा है, अब पीछे चलो। पी के सामने एस बैठा है, तो पी के सामने एस बैठा है, ये हो गया पी। ठीक है। क्लियर कि पी के सामने एस बैठा है। पी के सामने कैसे हुआ, ये बिल्कुल सामने हो गई, तीन इधर बच गए, तीन इधर बच गए, तो ये इसके सामने हो जाएगा। ठीक है। आगे चलो, क्या बोल रहा है, एस के बाएं एफ बैठा है। अब वापस पीछे चलो, कहां पर, जो पीछे बोला गया था, क्या बोला था, डी के दाहिने क्यों है, डी के दाहिने क्यों है। तो डी के दाहिने क्यों है, तो इसमें अभी तक हमको नहीं पता चला कि डी के दाहिने क्यों है। एक बार इसको यहां पर ऐसे लिखो, डी के दाहिने दाएं क्यों है। अब नीचे ही नीचे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, कोई दो पुरुष या दो महिलाएं साथ नहीं बैठे हैं। कोई दो पुरुष दो महिलाएं साथ नहीं बैठे हैं। तो इनमें देखो पी क्यू आर एस, महिलाएं कौन कौन सी हैं, एक तो आर है, महिलाओं को मैं गोल कर रहा हूं। ठीक है। एक आर है, एक पी है और एक एस है। यानी कि महिला बच गई कौन सी, एक महिला बच गई, पी हो गई, क्यू हो गई, आर हो गई, सॉरी आर हो गई, क्यों नहीं हुई है ना, एक तो क्यों बच रही है, क्यों आएगी अब कहीं ना कहीं। ठीक है। अब इसके आगे
क्या है कि कोई भी दो महिलाएं या दो पुरुष एक साथ नहीं बैठे हैं, तो आपको पता है कि ये पी क्या है, महिला, तो इसके साथ तो ये क्यों आ नहीं सकती, इसके साथ तो ये क्यों आ नहीं सकती। और ये क्या है, ये भी महिला है, इसके साथ भी ये क्यों नहीं आ सकती, तो कहां पर आएगी, बीच में कोई पुरुष आएगा, तो यहाँ क्यों की स्थिति तो ठीक हो गई। अब पढ़ो बीच में क्या बोल रहा है कि डी के दाहिने क्यों है, डी के दाहिने क्यों है, अंदर देख रहे हैं तो दाहिने कहां होगा, डी का दाहिने, ये डी, डी के दाहिने क्यों है। अब बचा कौन, डी, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, बच गया कौन, जी, यहां पर आ जाएगा जी। आया समझ में। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किन दो के मध्य जी बैठा है, तो ये तो है जी, किन दो के मध्य बैठा है, पी और क्यू, ठीक है, ये अलग है, ये अपन ने वो शर्त लिखी जो है डी के दाएं क्यों है, डी के दाएं क्यों है, एकदम सटीक बैठ गया, ठीक है ना। अब यदि आप देखना चाहो एक बार क्वेश्चन को फिर देख लो, कैसे, देखो चार पुरुष और महिला टेबल के बैठे हैं एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच में आर है, ठीक है, डी के दाहिने क्यों है, डी के दाहिने क्यों है, आगे पी के सामने एस है, पी के सामने एस है, आगे चलो एस के बाएं एफ बैठा है, बैठा है बिल्कुल बैठा है, कोई दो पुरुष या महिला एक साथ नहीं है, कोई दो पुरुष या महिला एक साथ नहीं है, कोई भी दो गोले एक साथ थोड़ी है, बीच में सिंगल आ रहे हैं, ठीक है, किन दो के मध्य जी है, पी और क्यू के बीच में जी आ रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पी और क्यू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट करो। नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं, इसको तो मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है तो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो साथियों के पास जो भी तैयारी कर रहा है, जेल प्रेरी पुलिस कांस्टेबल, बीएसटीसी, पीटीईटी, पटवार, ग्राम सेवक में तो आएगा नहीं क्योंकि प्री की जगह हो गया सीईटी, इसलिए मुश्किल होगा प्री तो, और प्री में ही, ग्राम सेवक के प्री में ही है जो रीजनिंग आता है वो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पांच लोग आपकी ओर मुंह करके, भाई बात कैसी है कि पांच लोग हैं जो आपकी ओर, यानी कि मैं सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को तो मेरी ओर मुंह कर रहे हैं, आप सोल्व कर रहे हो तो ऐसे खड़े हैं जैसे मैं खड़ा हूं, वैसे तो अपन ऐसे देखते हैं तो उनका बायां इधर होता है, दायां इधर होता है, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, आपकी तरफ देख रहे हैं तो बायां तो हो गया इधर जैसे मेरा दिख रहा है, ये हो जाएगा दाएं, इस आधार पर सोल्व करना, यदि आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, पांच लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, वाई एक्स के बाईं ओर है, डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है और डब्ल्यू वाई के बाईं ओर है, यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो बीच में कौन बैठा है, ये सोल्व करना है। अब देखो क्या है, वाई एक्स के बाईं ओर है, वाई एक्स के बाईं ओर है, ये कौन है, वाई एक्स, अगर वो शर्त नहीं दी हुई होती तो कैसे लिखते, एक्स और वाई, वाई एक्स के बाईं ओर है, लेकिन वो अपनी ओर देख रहे हैं तो वाई को लिखा इधर, ठीक है, वाई एक्स के बाईं ओर है, बायां इधर होगा, बायां और दायां इधर होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या बोल रहा है, डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है, हमको तो नहीं पता कि कहां बैठा है डब्लू, इनसे तो कोई संबंध ही नहीं है, छोड़ो, वी एक्स के दाईं ओर है, वी एक्स के दाईं ओर है, वी किसके दाईं ओर है, एक्स के, तो एक्स का दायां किधर होगा, इधर, इधर होगा ना, वी एक्स के दाईं ओर है कौन, वी, ठीक है, आगे चलो, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, डब्लू वाई के बाईं ओर बैठा है, डब्लू वाई के बाईं ओर बैठा है डब्लू, ठीक है, अब पीछे चलो, डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है, डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है दायां, डब्लू जेड के दाईं ओर
बैठा है? दायां इधर ही होगा ना, यदि वो अपने सामने देख रहे हैं। ठीक है। यदि जेड पंक्ति के अंतिम छोर पर है, यदि जेड पंक्ति के अंतिम छोर पर है, बिल्कुल सही है, तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो दो तो हो गई ये, और दो हो गई ये, बीच में कौन है? वाई। वाई। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या जिसमें वाई हो? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आया समझ में? नोट कर लो। जैसे जैसे आपको बोलता जाता है, वैसे वैसे आपको सोल्व करता जाना है। ठीक है। क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। इसको मिटा दूं? आगे चलो भाई, पढ़ो। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई एवं एफ एक वर्त में खड़े हैं। बी डी एवं सी के मध्य है। ए ई एवं सी के मध्य है। एफ डी के दाहिनी तरफ है। ए एवं एफ के मध्य कौन बैठा है? ये भाई क्वेश्चन है। कितने व्यक्ति हैं? छह व्यक्ति एक वर्त में खड़े हैं। तो सबसे पहले वर्त बनाना पड़ेगा। ठीक है। छह व्यक्ति बनाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। ठीक है। छह व्यक्ति हो गए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बी डी एवं सी के मध्य है। बी डी एवं सी के मध्य, बी यहां मान लो, कहीं भी मान लो, बी डी एवं सी के मध्य है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये डी यहां पर हो सकता है, सी यहां पर हो सकता है। तो इनकी स्थिति ये बना लो, डी और ये सी। जो हो उसको रख लेना, और ना हो तो उसको मिटा देना। ठीक है। आगे चलो। बी डी एवं सी के मध्य है। ए ई एवं सी के मध्य है। ए है जो ई एवं सी के मध्य है, तो ई आएगा भाई यहां पर। ई एवं सी के मध्य बोल रहा है। ठीक है। अभी हमको नहीं पता कि ये सी रखे, ये सी रखे। ये होगा तो भी इनके मध्य आएगा, क्योंकि सी इधर से भी उतनी पोजीशन बन रही है, इधर से भी उतनी पोजीशन बन रही है। अब आगे चलो। एफ डी के दाहिने तरफ है। एफ डी के दाहिने तरफ है। यदि डी ये लेते हैं, तो एफ डी के दाहिने तरफ, तो इसके दाहिने तरफ तो कौन है? बी। तो इस डी के दाहिने तरफ होगा कौन? एफ। तो इसको सी को मिटा देते हैं और इस डी को मिटा देते हैं। क्लियर? एफ डी के दाहिने तरफ है। आगे क्या बोल रहा है? एफ डी के दाहिने तरफ है। अब बच गया कौन? ए बी। ए बच गया। अब ये रहा। वो पीछे बोला गया था ना क्या? ए ई एवं सी के मध्य है। ए ई एवं सी के मध्य है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसने बोला था, क्या बोला था लास्ट में? एफ डी के दाहिने तरफ है। एफ यहां पर आ गया, डी के दाहिने तरफ, और ए और एफ के बीच में कौन है? ई। ऐसे भी कर सकते हैं। ये मध्य बिंदु सेंटर है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए एवं एफ के मध्य कौन है? ए एवं एफ के मध्य कौन है? ई। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर? आया समझ में? नोट कर लो। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और साथियों तक कर दो शेयर। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। नोट कर लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा देता हूं। कई साथी बोलते हैं भाई मोबाइल में देख के क्यों पढ़ाते हो? तो भाई, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं क्वेश्चन में लग जाएंगे मेरे को 5 मिनट, फिर 5 मिनट उसको समझाने में लग जाएंगे। तो कितना होगा एक क्वेश्चन में? 10 मिनट। तो मैं उस 5 मिनट को बचाने के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ शो करा दूं क्वेश्चन को, तो उसमें कौन सी दिक्कत है? और इसमें भी मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन ही लिख रखे हैं, ऐसी तो बात है नहीं कि इसमें मैंने सॉल्यूशन लिख रखे हैं। देखो ये क्वेश्चन ही है। ठीक है। क्वेश्चन ही है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है अपना? पांच व्यक्ति ए बी सी डी व ई आपके सामने मुंह करके
एक पंक्ति में खड़े हैं, अपने सामने मुंह करके, पहले जैसा क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं, अब की बार खड़े नहीं है, बैठे हैं। ये कोई मैटर नहीं रखता कि वो बैठे हैं या खड़े हैं। ठीक है, डी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है। ए सी के दाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? ठीक है, तो हमको क्या मानना है? इधर तो हो गया बायां और इधर हो गया दायां। याद रखने के लिए वैसे तो हमको अपने मन से करना है, ऐसा लिखने की जरूरत ना पड़े, आपको खुद को सोचने की बात है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अपनी ओर सामने मुंह करके बैठे हैं भाई। किसके लिए? जीमने के लिए। जरूरी नहीं जीमने के लिए, वैसे ही बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप तो मानो कि जीमने के लिए बैठे हैं, अपनी तरफ मुंह करके, अपन उनको जिमाने वाले हैं, खाना परोसने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन, डी सी के बाईं ओर है। डी डी है जो सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर है, क्योंकि स्थिति अपनी ओर है। डी सी के बाईं ओर है। आगे चलो, और बी ई के दाईं ओर है। इसको छोड़ो, इसका कोई संबंध नहीं मिला हमको। ए सी के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर। ये सी है, इसका दायां किधर होगा? इधर, ए सी के दाईं ओर। ठीक है, आगे चलो, ये दो लिख रहा है और एक लिख रहा है और का मतलब की तरफ। जो सिंगल और होता है, ध्यान से देखो, ये होता है, इसका तो मतलब होता है की तरफ, और और ये जो और होता है और, इसका मतलब है और दूसरा, यानी कि दूसरा। ठीक है, ये तो करता है की ओर, यानी कि मेरी ओर देखो, तो ये यूज होगा। और उसको देखो, दूसरे को देखो। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और बी डी के बाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है, तो बी है जो डी के बाईं ओर, ये डी है, डी के बायां बी हो गया। ठीक है, यदि ई पंक्ति के अंतिम, ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन होगा? पंक्ति के बीच में कौन होगा? तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या आपको? जैसे डी, बी ई के दाईं ओर है। मैंने वैसे ही नहीं बैठा दिया डायरेक्ट यहां पर, क्योंकि इसमें ऊपर बोला गया है और बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, तो ई यहां पर आ गया, डी आ गया मध्य में। तो डी, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी कि बीच में जो लाइन दी हुई है उनको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? यदि उनका कोई संबंध ना मिले तो, और संबंध मिल जाता है तो करते जाओ, ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। इसको नोट कर लो। क्वेश्चन कितने हो गए? 7। अब कर लेते हैं क्वेश्चन अगला, एक और 8वां क्वेश्चन। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। जब तक वो क्वेश्चन ये नहीं बोलता है कि हमारी ओर मुंह करके खड़े हैं, तब तक हमको क्या समझना है? ऐसे खड़े हैं वो, उनका बायां इधर है और दायां इधर है, जब तक वो ना बोले। ठीक है, डी जी के दाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में है, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, यह बताना है, बाईं ओर कौन खड़ा है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? डी जी के दाईं ओर है, ये कौन है? डी जी के दाईं ओर। जी किधर बनाए ताकि डी उसके दाईं ओर आ जाए, इधर। ठीक है, डी जी के दाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में कोई संबंध नहीं मिल रहा यहां पर, तो ना तो सी मिल रहा, ना ए मिल रहा, ना बी मिल रहा, छोड़ो इसको। ठीक है, ई एफ और डी के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में है, सही है, ये डी है, एफ के बीच में ई बना दिया। आगे चलो, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ये तो जी है, तो यहां पर बी बना दो। जी और बी के बीच में ये 3 व्यक्ति आ गए। अब ऊपर चलो वापस, सी ए और बी के बीच में है, कौन? सी, सी ए और बी के बीच में है, ये तो ए आ गए, ये बी आ गए, सी ए और बी के बीच में है ये सी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है,
बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है? बिल्कुल बाईं ओर, तो बायां इधर है, दायां इधर है, तो बिल्कुल बाईं ओर कौन है? जी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें जी है? ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? अब इसको मिटा देते हैं। अब मैं आशा करता हूं साथियों, जो भी मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है? जो आ रहा है, जिसका संबंध मिल रहा है उसको करते जाओ, जिसका नहीं मिल रहा उसको छोड़ते जाओ, जिसका जैसे ही आगे मिले संबंध तो उसको वापस पढ़ के और उसको लिख देना है, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने, यानी कि ज्यादा भारी सवाल नहीं आते। लोग क्या करते हैं कि भारी भारी सवाल पढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें आना जाना कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही सवाल आते हैं। इससे ज्यादा क्या आएगा राजस्थान के एग्जाम में? ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, कौन सा? सीटिंग अरेंजमेंट वाला। आपको ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जो सेट होते हैं प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग के जैसे चैप्टर वाइज लिया हो। जो भी साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। किस नाम से टेलीग्राम चैनल? मिशन पाठशाला। मिशन पाठशाला, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि किसी साथी को कुछ पूछना है तो अपने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है, 9887465720। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो आपको, कुछ ही देर में रिप्लाई मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे ही आप मैसेज करो उससे पहले आपका नाम और आपका जिला बता दें कि आप कहाँ से हो और क्या नाम है, ताकि हम आपसे बाद में कभी संपर्क कर सकें, आपका सिलेक्शन हो जाए तब। शेयर कर दो और लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो पारदर्शिता के साथ। यदि आपको अच्छी लगी हो क्लास तो अच्छा कमेंट करना, बुरी लगी हो क्लास तो बुरा कमेंट करना। लाइक करना है अच्छी लगी हो तो, और बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। ठीक है? तो आप देख लो आपको क्या करना है, आपको क्लास कैसी लगी है मैं समझ जाऊंगा। यदि कुछ भी कमी रही हो तो आप कमेंट करके बताओ, या व्हाट्सएप मैसेज करके बताओ कि ये कमी है। आप जैसा बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, जैसा आप बोलोगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।